नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी, पीटीईटी और फोर्थ ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। और ये क्लास आप सभी के लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए सभी स्टूडेंट को देखना है जो बीएसटीसी, पीटीईटी और फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और 2021 से लेकर आपके 2025 तक जो भी एग्ज़ाम हुए उन सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपका है, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारहट। बताइए। 50 प्रश्न आपके होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सबको बताना है अंत में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया। विकल्प नंबर आप सभी का डी सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी का है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था। बताइए। डूंगरपुर, शाहपुरा, धौलपुर या फिर जैसलमेर। मत्स्य संघ में आपके 4 रियासतें शामिल थी। 4 रियासतें, इसे आप ABCD के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसमें आपके हो जाएगा धौलपुर। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आप सभी का है, मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। चंपा, विराटनगर, कुशीनारा या फिर गोकुलपुरा। बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? विराटनगर या बेराट आप कह सकते हो। बी विकल्प आप सभी का सही रहेगा। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी विहार उद्यान में आते हैं? बताइए। कहाँ पर है आपके? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। और शीत ऋतु में जो है ये पक्षी आपके आते हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपका सभी का है कि एकलिंग महामत्य किस भाषा में लिखा गया? बताइए। कान्हा व्यास द्वारा ये लिखा गया। कान्हा व्यास द्वारा ये आपके लिखा गया ये ग्रंथ, है ना। तो किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी का बताइए भाई। अगला प्रश्न क्या है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बताइए भाई। बताइए। तो देखो, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में आपकी एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सांसी जनजाति निवास करती है। कौन सी? सांसी जनजाति, जो कि 2 भागों में विभाजित है। एक आपके बीजा, एक तो आपके बीजा व एक आपके माला, ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो प्रसिद्ध है वो आपकी कुकड़ी रस्म प्रसिद्ध है भाई। एक ये पूछा जाता है, कुकड़ी रस्म इसमें प्रचलित है और ये 2 भागों में बटी है, बीजा व माला। तो विकल्प आपका रहेगा ए सही, सांसी जनजाति। ये बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7। बताइए। एक तरफ आपको जिला दे रखा है और उससे संबंधित आपके शुभंकर दे रखा है। तो भीलवाड़ा का मोर है, चूरू का कृष्णमर्ग, सवाईमाधोपुर हाथी और जैसलमेर का घोड़ावन। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सही नहीं, क्योंकि सवाईमाधोपुर का जो शुभंकर है वह क्या है? बाघ है भाई। तो विकल्प आपका रहेगा सी। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी जो विकल्प है वो आपको चुनना है। कुछ स्थानों पे संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवा के समानांतर है, ये गलत है। आपके अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी गलत है। केवल आपके विकल्प इसमें एक सही है। तो डी विकल्प बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान या भोराट का पठार। तो मालवा का पठार आपके हाड़ौती का पठार। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। और हाड़ौती क्षेत्र में आपके आ जाते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और ये सभी जो है आपके इसके हाड़ौती पठार के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। 12 भी आ जाता है, 12। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। मुनाबाव किस जिले में है? बताइए भाई। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जालोर। पाकिस्तानी सीमा पर स्थित है आपके कौन सा? मुनाबाव क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है ना। जो एक थार एक्सप्रेस ट्रेन है वह इन्हीं के बीच होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपका, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला शिक्षा, वन संरक्षण, नारी सशक्तिकरण या फिर वन्य जीव संरक्षण।
तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा वन संरक्षण, बी विकल्प आप सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई। तो विकल्प रहेगा आप सभी का बी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी का बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है दोस्तों आपकी। फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है भील, गरासिया, सहरिया या मीणा? आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी एक बार। तो फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है भील जनजाति का, विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। इनके जो घर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टापरा कहते हैं। और जो है भील जनजाति का रणघोष क्या है? फायरे फायरे, है ना। और इनके जो बात करें हम, इनके जो नृत्य है दोस्तों वह कौन कौन से है बताइए? गवरी इनका नृत्य है, गवरी, गेर, है ना। ये सभी इनके नृत्य, प्रमुख नृत्य है जो कि आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। और ये सर्वाधिक आपके कहाँ पर निवास करती है? ये आपके सर्वाधिक उदयपुर क्षेत्र में जो है सर्वाधिक निवास करती है आपके भील जनजाति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी का, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए भाई, संत धन्ना जी का जन्म जो है वह किस जिले में हुआ था आपको बताना है, बताइए। तो देखो ये आपके चोरू नहीं, ये आपके चोरू है। क्या है? चोरू गांव में हुआ था। कहाँ पर? चोरू गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर है बताइए? ये चोरू गांव आपके जो है फागी तहसील, चोरू गांव फागी तहसील। और जिला कौन सा है बताइए? जयपुर में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। अगला प्रश्न, चलिए, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर। तो विकल्प रहेगा आपका सी, बिल्कुल जोधपुर। अगला प्रश्न आपका, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो भीलवाड़ा या वस्त्र नगरी हम कह सकते हैं, वस्त्र नगरी, बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, जैव विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, लाडनू या फिर वनस्थली? बताइए। तो ये आपके कहाँ पर है? लाडनू में स्थित है। और ये आपके वर्तमान में कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन। कहाँ पर? डीडवाना कुचामन जिले में, है ना। तो लाडनू आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका बताइए, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? गरासिया, मीणा, भील या फिर डामोर? राजस्थान में जनजाति की संख्या सबसे अधिक, तो वो आपके मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपके भील जनजाति, और तीसरे नंबर पर गरासिया आ जाएगी आपके, है ना। तो पहले पे आपके मीणा जनजाति, और सर्वाधिक भी आपके कहाँ पर? जयपुर क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपका, पाटोली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं किरोड़ सिंह बैसला, रमन, किरोड़ीलाल मीणा या फिर प्रवीण सुल्तान? तो पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं किरोड़ी सिंह बैसला। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? वन्य जीव से, शिक्षा से, खेलकूद से, वृक्षारोपण से? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आंगनवाड़ी कार्यक्रम। तो इसका बी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके खेलकूद में दिया जाता है। सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवराला, सिकर की। बी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी का है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो वह आपके कौन सा है बताइए कौन सा है? सामोद भवन हवेली, तो अजीत भवन जोधपुर। विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा, अजीत भवन जोधपुर। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? बताइए, कृषि, स्कूल, मिड डे मील, खेलकूद या फिर समाज सेवा? अक्षय पात्र फाउंडेशन, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज सेवा से ये संबंधित है। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार बताइए कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार है। इसकी शुरुआत आपकी एक प्रकार से 1982 से 1983 में की गई थी स्थापना, है ना, ध्यान रखना है। सी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला? बताइए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? अजमेर मेरवाड़ा जो है वह राजस्थान में किस वर्ष मिला, आपको बताना है करेक्ट आंसर, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 1956 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1 नवंबर 1956 को। चलिए अगला प्रश्न आपका, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भालू, चिंकारा, चीता या फिर शेर? तो राजस्थान का राज्य पशु व चिंकारा, और पशु प्रवृत्ति का पूछे तो ऊंट, और इसे आपके 1981 में जो है वह राज्य पशु घोषित किया था, तो विकल्प बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, भरतपुर या उदयपुर? तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में है, तो डी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है, तो बताना है आपको, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो वह है जोधपुर किशनगढ़, विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। जोधपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस हाईवे है ना। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है, विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी का, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता? भरतपुर बनाता है, डिग बनाता है, धौलपुर, लेकिन नीम का थाना जो कि आप अब हट गया है, यह आपके जो है वह नहीं बनाता। कौन सा करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो वो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप सभी का है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? सुंदा माता मंदिर आपके जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है, जहाँ पर आपके पहला रोपवे भी है। कितना? 800 मीटर, कितना? 800 मीटर। और आपके आगे प्रश्न आने वाला है, चलिए देखो, जालोर जिले में सुंदा माता पर्वत चामुंडा माता का भव्य मंदिर है, जिसे सुंदा माता मंदिर कहते हैं, और राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गागरोन, पिपासर, जेताण या नागौर? तो इनका जन्म हुआ था नागौर पिपासर में। कहाँ पर? नागौर के पिपासर में। अगला प्रश्न आप सभी का, बताइए राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण की शुक्ल अष्टमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी, या फिर श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी, या चैत्र कृष्ण अष्टमी? तो ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है। चलिए, चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, बताइए। चंद्र प्रभु जी का मेला और एक होता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला तो आपके झालरापाटन में भरता है। कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़ में। और इसी झालरापाटन को क्या कहते हैं? बेल्स ऑफ सिटी या घंटियों का शहर है। लेकिन चंद्र प्रभु जी का मेला आपके तिजारा अलवर में भरता है, विकल्प रहेगा ए सही। चलिए, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? मांदलिया आपके गले का आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न आपका, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दामनी एक प्रकार के ओढ़नी का प्रकार है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपकी दूसरी पूछिए तो शेर है। कितनी? 1597 है ना, 1597। 1722 मीटर। गुरु शिखर पहली है आपके, है ना, पहली है। और दूसरी आपके हो गई शेर। तीसरी हो जाएगी आपके दिलवाड़ा। तीसरी कौन सी हो जाएगी? दिलवाड़ा। इसकी कितनी है भाई? इसकी 1442 है, 1442। और आपकी चौथी जो है वह जरगा है, जो आपके उदयपुर में पड़ती है, और इसकी कितनी है आपके? 1431। 1431 क्रम पूछ सकते हैं आपको। और इसके बाद आती है आपकी अचलगढ़। अचलगढ़ ये भी आपके कहाँ पर है? सिरोही में। इसकी जो ऊंचाई है वह 1380 मीटर। कितनी? 1380 मीटर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है वह कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह कितनी है? 1070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070। स्थलीय सीमा पूछ ले तो, स्थलीय सीमा पूछ ले तो 5920। 5920। अंतर्राज्यीय पूछ ले तो, अंतर्राज्यीय पूछ ले तो 4850। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स 1857 में सेठ दामोदर दास के द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। द कृष्णा मिल्स आपके कहाँ पर? ब्यावर में। बी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, जोजड़ी व सुकड़ी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए। जोजड़ी व सुकड़ी नदी, लूणी नदी, माही नदी, साबरमती या फिर बनास? तो विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। बनास नदी
की जो है ये सहायक नदियाँ जोजड़ी व सुकड़ी, और इसी को जो है वह क्या कालिदास ने क्या कहा, अंतःसलीला नदी भी कहा है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आप देख सकते हो, पूछ सकते हैं तो इसमें सुकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई और गुटिया आदि नदियाँ आपके आ जाती है। राजस्थान का चौथा रोपवे आपके कहाँ पे लगाया गया? पहला आपके कहाँ पे लगाया गया था? सुंदा माता जालोर में आपके लगाया गया था। दूसरा कहाँ पे लगाया गया था बताइए? दूसरा आपके मंशापूर्णा माता जी है ना, मंशापूर्ण करणी माता जो है वहाँ कहाँ पे? उदयपुर में लगाया गया था। तीसरा आपके कहाँ पे लगाया गया था? सावित्री माता पुष्कर में है ना, सावित्री माता मंदिर आपके पुष्कर में लगाया गया था। चौथा आपके जो है वह कहाँ पे लगाया गया था? जयपुर में लगाया गया था। सामोद, कहाँ पर लगाया गया था? सामोद में है ना। चौमुख में कहाँ पे? हनुमानगढ़ में आपके लगाया, सॉरी ये हनुमान जी मंदिर है वहाँ पे लगाया गया था है ना, सॉरी सामोद जयपुर में। बी विकल्प सही रहेगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इनमें से तो कोई नहीं है भाई, है ना। वर्तमान राज्यपाल कौन है बताइए? हरिबाबू है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में जनवरी 2023 में राजस्थान का लोकायुक्त कौन है? तो कृष्ण प्रताप लोहरा, विकल्प नंबर आपका सी। हाल ही में 18वीं जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया? पाली में, विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में। 2022-23 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है तो वह 7.99 लाख करोड़ है ना। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उद्योग उत्सव मनाया गया, तो यह आपका जैसलमेर करेक्ट रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो ये जालोर का था। तो ये 51 प्रश्न थे आपके। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।